Hello students, welcome to the class. Today we will read the chapter 4th of class 3rd and the chapter name is How to Recognize a Witch. First of all, we should understand the meaning of this lesson. How to recognize a witch. How मतलब कैसे, recognize मतलब पहचानना, विच मतलब आप उसे चुड़ैल भी कह सकते हो, डायन भी या दुष्ट महिला। अब इस पूरी लाइन का क्या मतलब हुआ कि चुड़ैल या डायन या दुष्ट महिला को कैसे पहचाने। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। बिफोर वी स्टार्ट, रीड करने से पहले, स्टार्ट करने से पहले ये क्वेश्चंस हैं जो आपसे पूछे गए हैं, उसका आपको जवाब देना है। हैव यू एवर सीन अ हॉरर शो ऑब्लिक मूवी क्वेश्चन मार्क। क्या आपने कभी कोई हॉरर मतलब डरावना कोई शो देखा है या मूवी देखी है, वो आपसे पूछ रहे हैं, आप ज़रूर बताइए। When a witch appears on the screen with her horrible screech, जब एक चुड़ैल या दुष्ट महिला या डायन स्क्रीन पर अपीयर होती है मतलब दिखाई देती है और बहुत ही डरावनी आवाज़ से, हॉरेबल मतलब भयंकर या डरावनी, स्क्रीच मतलब चीखती हुई आवाज़ से अगर आपके स्क्रीन पर आए, हाउ डिड यू फील देन, आपको कैसा महसूस होगा। राइट अबाउट इट, इसके बारे में बताएं। तो आप इसके बारे में ज़रूर बताइएगा मुझे। Now let's read the story. In the first place का मतलब है first of all, मतलब सबसे पहले। She said, she यहाँ पर है ग्रैंड मदर। ये जो स्टोरी है ग्रैंड मदर जो है अपने ग्रैंडसन को सुना रही है और ग्रैंडसन ही इस पूरी जो लेसन है, इस पूरी जो स्टोरी है उसके ऑर्थर हैं, ठीक है। इन द फर्स्ट प्लेस, फर्स्ट ऑफ ऑल इसको आप कह सकते हो सबसे पहले। शी सेड, शी मतलब ग्रैंड मदर ने कहा, अ रियल विच इज़ सर्टेन ऑलवेज टू बी वेयरिंग ग्लव्स व्हेन यू मीट हर। व्हेन यू मीट हर मतलब व्हेन मतलब जब, यू मतलब तुम, मीट मतलब मिलो, हर मतलब उससे, जब तुम उससे मिलते हो। अ रियल विच, रियल मतलब असली, विच मतलब दुष्ट महिला कह सकते हो। इज़ सर्टेन मतलब निश्चित रूप से, ऑलवेज मतलब हमेशा, वियरिंग मतलब पहनती है, ग्लव्स मतलब दस्ताने। अब ध्यान से इस लाइन का मतलब समझिएगा कि जो असली में जो चुड़ैल होती है या दुष्ट महिला होती है वो दस्ताने पहने हुए रहती है जब तुम उससे मिलते हो। श्योरली नॉट ऑलवेज, आई सेड, आई का मतलब यहाँ ग्रैंडसन से है, उसने कहा श्योरली नॉट ऑलवेज। श्योरली मतलब निश्चित रूप से, हमेशा नहीं, निश्चित रूप से हो गया श्योरली का मतलब, ऑलवेज मतलब हमेशा, कहता है कि हमेशा नहीं होता ऐसा। वट अबाउट इन द समर व्हेन इट्स हॉट, कहते हैं समर में, गर्मी में क्या ख्याल है जब बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, क्या तब वो ग्लव्स पहनती है। इवन इन द समर माई ग्रैंड मदर सेड, मेरी दादी माँ ने कहा, समर में भी मतलब गर्मियों में भी, इवन मतलब भी, समर मतलब गर्मियों। शी हैज़ टू, डू यू वॉन्ट टू नो वाई। अब ग्रैंड मदर ने पूछा कि शी हैज़ टू, उन्होंने बताया कि शी हैज़ टू, उसे पहनने पड़ते हैं। डू यू नो, डू यू वॉन्ट टू नो वाई, तुम जानना चाहते हो क्यों। अब सन ने कहा, ग्रैंड सन ने, वाई, आई सेड, मैंने कहा क्यों। बिकॉज शी डजेंट हैव फिंगर नेल्स, क्योंकि उसकी फिंगर्स नेल का मतलब है जो आपकी उंगलियों के नाखून है वो, तो कहते हैं उसके जो फिंगर्स के नाखून है वो नहीं है। इंस्टीड ऑफ फिंगर नेल्स, इंस्टीड होता है के बजाय, फिंगर नेल्स मतलब जो उंगली के नाखून हैं, कहते हैं उसके होने के बजाय, शी हैज़ थिन कर्वी क्लॉव्स लाइक अ कैट एंड शी वियर्स द ग्लव्स टू हाइड देम। कहते हैं उनके उसके जो है, जो चुड़ैल है या दुष्ट महिला है, उसके पतले पतले, पतले पतले क्या हैं, बिल्कुल पंजे हैं जैसे एक कैट के होते हैं। एंड शी वियर्स, और वो क्या पहनती है, ग्लव्स टू हाइड देम, उन्हें छुपाने के लिए वो दस्ताने पहनती है। माइंड यू का मतलब होता है ध्यान देना या ध्यान दें। लॉट्स ऑफ वेरी रिस्पेक्टेबल वुमेन वियर्स ग्लव्स, कहते हैं बहुत सारे जो हमारे सम्मानीय जो औरतें होती हैं वो क्या पहनती हैं, ग्लव्स पहनती हैं, स्पेशली इन विंटर, और ख़ास तौर पर या विशेषकर, स्पेशली का मतलब है ख़ास तौर पर या विशेषकर, इन विंटर्स, सर्दियों में। देखो सर्दियों में तो हम भी पहनते हैं ग्लव्स, है ना, हर कोई पहनता है क्योंकि ठंड लगती है। कहता है सो दिस डजेंट हेल्प यू वेरी मच, कहता है इससे कोई आपको मदद नहीं मिल जाती, आप आइडेंटिफिकेशन नहीं कर सकते हो कि वो चुड़ैल है। इज़ दैट क्लियर। फर्स्ट पेज वी हैव डन गाइस, सो नाउ वी विल डू द सेकेंड पेज।
मम्मी यूज़ टू वेयर ग्लव्स आई सेड। ग्रैंडसन ने कहा जो मम्मी है, यूज़ टू का मतलब होता है कोई हम पास्ट की हैबिट बताएं कि मम्मी को ना ग्लव्स मतलब वो मम्मी ग्लव्स पहना करती थी, दस्ताने पहना करती थी। नॉट इन द हाउस माई ग्रैंड मदर सेड। मेरी दादी माँ ने कहा घर पे नहीं पहनती थी वो। विच इज़ वेयर ग्लव्स इवन इन द हाउस। जो चुड़ैले हैं या दुष्ट महिलाएँ हैं वो तो घर पे भी जो है ग्लव्स पहनती हैं। ग्लव्स मतलब दस्ताने। दे ओनली टेक देम ऑफ। वो कब उतारती हैं? व्हेन दे गो टू बेड। जब वो बेड पे जाती है, मतलब जब वो सोने जाती है तभी वो दस्ताने उतारती हैं। हाउ डू यू नो ऑल दिस ग्रैंड मम्मा। अब ग्रैंडसन ने ग्रैंड मम्मा से क्वेश्चन पूछा। ग्रैंड मम्मा ही ग्रैंड मदर है, दोनों का नाम सेम है, कि हाउ डू यू नो ऑल दिस, आपको ये सब कैसे पता है। डोंट इंटरप्ट शी सेड। शी मतलब ग्रैंड मदर ने कहा दखल मत दो। डोंट इंटरप्ट। इंटरप्ट का मतलब दखल या अड़चन या बाधा, कि बाधा मत डालो, अड़चन मत करो या दखल मत दो। जस्ट टेक इट ऑल इन, मतलब जो मैं बता रही हूँ उसे अच्छे से समझो। द सेकेंड थिंग टू रिमेंबर, कहता है दूसरी चीज़ जो रिमेंबर करने की है, मतलब याद रखने की है। रिमेंबर मतलब याद। इज़ दैट अ रियल विच इज़ ऑलवेज बोल्ड। बोल्ड का मतलब होता है बिना बालों के, मतलब बेसिकली गंजा जो होता है, गंजी भी कह सकते हो, बट ये बोलने में अच्छे नहीं है वर्ड्स, तो हम इसको कहेंगे बिना बालों के। कहते हैं दूसरी ये निशानी क्या होती है कि इनके बाल नहीं होते सर पे। बोल्ड आई सेड। ग्रैंडसन ने कहा बॉल्ड मतलब बिना बालों के। बॉल्ड एज अ बॉइल्ड एग माई ग्रैंड मदर सेड। मेरी दादी माँ ने कहा कि बिना बालों के जैसे कि कोई एग होता है, बॉइल्ड एग, क्योंकि उस पर थोड़ी बाल थोड़ी होते हैं, बिल्कुल सफ़ेद होता है, बिल्कुल साफ़ होता है, मतलब एक तरह से बंजर होता है वैसे। आई वॉज शॉक्ड मतलब हैरान, मैं हैरान हो गया। देर वॉज समथिंग इनडिसेंट अबाउट अ बॉल्ड वूमेन। कहते हैं इनडिसेंट होता है कुछ गलत चीज़, कहते हैं समथिंग मतलब कुछ, या इनडिसेंट को आप इल मैनर्ड भी कह सकते हो। कहते हैं कि कुछ ना गलत चीज़ होती है जो जिनके सर पे बाल नहीं होते, जिन औरतों के सर पे बाल नहीं होते, मतलब इसने खुद से कंसीडर किया ये चीज़। वाई आर दे बॉल्ड ग्रैंड ममा से पूछा कि वो क्यों ऐसे होते हैं, मतलब वो बिना बालों के क्यों होते हैं। अब इस पर क्या बोलते हैं, डोंट आस्क मी वाई शी स्नैप्ड होता है मतलब ज़ोर से चिल्ला कर बोलना, एक फटकार लगा के बोलना, मतलब बहुत ही ज़्यादा इरिटेट होकर जवाब भी दे सकते हैं, ऐसे भी कह सकते हो। डोंट आस्क मी वाई मत पूछो क्यों, बट यू कैन टेक इट फ्रॉम मी दैट नॉट अ सिंगल हेयर ग्रोज ऑन अ विच साइड। लेकिन तुम ये समझ सकते हो मुझसे, मतलब मैं तुम्हें ये बता सकती हूँ कि जो चुड़ैल होती है या दुष्ट महिला होती है उनके सर पर एक सिंगल बाल भी नहीं होता। इज़ दैट क्लियर? यहाँ तक आप सबको क्लियर हुआ? नेक्स्ट है बेटा हाउ हॉरिड मतलब भयंकर, जैसे हॉरेबल होता है ना, वही वर्ड है। ये कहते हैं कितनी भयंकर सी बात है। डिस्कस्टिंग मतलब बेकार भी कह सकते हो, ठीक है। माई ग्रैंड मदर सेड, मेरी दादी माँ ने कहा, इफ़ शी बॉल्ड शी विल बी ईजी टू स्पॉट आई सेड। देखो यहाँ शी के बाद कोमा और फिर 2 L है, इसका मतलब है शी विल। कहते हैं इफ़ शी इज़ बॉल्ड, अगर वो मतलब जिन उसके बाल नहीं हैं, अगर वो गंजी है, शी विल बी ईजी टू स्पॉट, इसका मतलब है कि उसे आसानी से पकड़ा जा सकता है। आई सेड, ग्रैंडसन ने कहा। नॉट एट ऑल, बिल्कुल भी नहीं। माई ग्रैंड मदर सेड, मेरी दादी माँ ने कहा। अ रियल विच ऑलवेज वियर्स अ विग टू हाइड हर बोल्डनेस, जो असली में जो चुड़ैल होती है या दुष्ट महिला होती है वो अपनी मतलब जो गंजापन है या जो बाल नहीं है उनको छुपाने के लिए क्या करती है, विग लगाती है। विग होता है नकली बाल, उपकेश कह सकते हो। शी वेयर्स अ फर्स्ट क्लास विग, वो सबसे बढ़िया जो होता है, सबसे बेस्ट वाला जो विग होता है वो लगाती है, जिससे पता ही नहीं लगता कि उसके एक्चुअली में रियल बाल है या बाल ही नहीं है। बट इट इज़ ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल टू टेल अ रियली फर्स्ट क्लास विग फ्रॉम ऑर्डिनरी हेयर अनलेस यू गिव इट अ पुल टू सी इट इफ़ इट कम्स ऑफ। देखिए, एंड और इट इज़ ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल, ये बिल्कुल असंभव है, टू टेल अ रियल फर्स्ट क्लास विग, ये बताने के लिए कि ये विग जो है फ्रॉम द ऑर्डिनरी हेयर, कि ये साधारण हेयर जैसे है या नहीं है, मतलब बताना बहुत ही मुश्किल है कि ये नकली हेयर है, अनलेस जब तक यू गिव इट अ पुल टू सी इफ़ इट कम्स ऑफ, जब तक कि तुम उसे खींच कर पता नहीं लगा लेते, तुम्हें नहीं पता लगेगा कि वो रियल है या नकली है। इज़ दैट क्लियर? देन दैट्स व्हाट आई हैव टू डू आई सेड। कहते हैं फिर मेरे को क्या करना चाहिए। डोंट बी फुलिश मतलब मूर्ख, कि मूर्ख मत बनो। माई ग्रैंड मदर सेड, मेरी दादी माँ ने कहा। यू कांट गो अराउंड
पुलिंग एट द हेयर ऑफ एवरी लेडी यू मीट। कहते यू कांट गो अराउंड, तुम नहीं जा सकते पुलिंग एट द हेयर ऑफ एवरी लेडी, मतलब हर औरत के जो बालों को खींचने में, जिससे भी आप मिलो तुम उनके बालों को नहीं खींच सकते, तो स्टूपिडिटी होगी। इवन इफ़ शी इज़ वेयरिंग ग्लव्स, अगर उन्होंने ग्लव्स भी पहने हैं या दस्ताने भी पहने हैं तब भी तुम नहीं जा सकते। जस्ट यू ट्राई इट एंड सी व्हाट हैपन्स, बस तुम उसे मतलब ट्राई कर सकते हो और मतलब ऑब्जर्व कर सकते हो कि क्या हो सकता है। सो दैट डजंट हेल्प मच ईदर आई सेड, तो मैंने कहा इसका मतलब इस चीज़ से भी मेरे को कोई हेल्प नहीं मिलेगी अगर मैं ये चीज़ें ऑब्ज़र्व करूँगा। तो आपको ये रीडिंग समझ आई। इसका मतलब ये है कि विच को इन चीज़ों से आइडेंटिफिकेशन करना आसान नहीं है, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि हर कोई मतलब बिना बालों का हो, या हर मोस्टली लोग ग्लव्स पहनते हैं, इट डजंट मीन कि वो दुष्ट महिला है। सो दिस इज़ द एंड ऑफ द स्टोरी। और ये जो मतलब पूरा लेसन है ये कहाँ से लिया गया है, एन एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द विचेस बाय रोल्ड डॉल। इज़ दैट क्लियर? थैंक यू सो मच। और अच्छे से रीड करना इसको, अगर कोई क्वेरी हो तो ज़रूर पूछना।